नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारका से। फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में जारी तेज बारिश के बाइस ओहदेदारान चौकन्ने रहे। क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी को CM KCR की हिदायत। NDRF मेमरान को फिलफूर रवाना करने के लिए CM KCR की जानिब से CS सुमेश कुमार को अहकामात जारी किए। मुतहदा जिला निज़ामाबाद में भारी बारिश के सबब सैलाब जैसी सूरत हाल। आब ज़ख़ायर लबरेज। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने दशार्थी कृष्णमाचार्य की यौम पैदाइश के मद्देनजर मिनिस्टर क्वार्टर में वाक़ई सरकारी रिहाइशगाह में इनकी तस्वीर पर ख़िराज तहसीन पेश की। आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह से तेज बारिश के बाइस अवाम को चौकन्ना रखने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर डिप्टी मेयर इदरीस खान वफद ने बल्दिया कमिश्नर के हमरा बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए राहत के कामों का किया आगाज। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने एर्रा मंजिल के दफ्तर में दवाखाने की तामीर के लिए महकमा सेहत के ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने एर्रा मंजिल के दफ्तर में दवाखाने की तामीर बिल्डिंग डिजाइन के लिए मशहूर खुसूसी आर्किटेक्ट के अलावा महकमा सेहत के ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए उन्होंने हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले अमिया डिजाइन दिल्ली की आर्किटेक्ट नोएडा के डिजाइन एसोसिएट्स व आर्किटेक्ट की जानिब से मुरतब करदा दीगर डिजाइन पावर पॉइंट का जायजा लेते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR की ख्वाहिश के मुताबिक दवाखाने का डिजाइन और इस माह की 28 तारीख से पहले CM KCR को पेश करने के अहकामात जारी किए। इस तरह से इन्होंने पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर की तामीर को 2 माह में मुकम्मल करने के लिए वर्क एजेंसी ओहदेदारान को हिदायत जारी की। रियासत में जारी तेज बारिश के बाइस जिला इंतजामिया व अवामी नुमाइंदे को एहतियाती इक़दाम को रूबे अमल में लाने के लिए CM KCR ने दी हिदायत। वज़ीर आला KCR ने रियासत में जारी तेज बारिश के बाइस SRSP व गोदावरी नदी में पानी के इनकलाब में इजाफा होने पर जंगी ख़ुतूत पर एहतियाती इक़दाम को रूबे अमल में लाने के लिए अवामी नुमाइंदे व गवर्नमेंट के आला ओहदेदारों को हिदायत जारी करते हुए बालकोट हल्के के साथ जिला निज़ामाबाद में भी जबरदस्त बारिश होने के पेश नजर फिलफूर दौरा करके एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी को अहकामात जारी करते हुए कहा निर्मल शहर ज़ेर-ए-आब होने पर NDRF मेमरान को फौरी तौर पर रवाना करने के लिए CS सुमेश कुमार को हिदायत जारी की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरकियाती इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने शदीद बारिश के दौरान बल्दिया अमले के साथ डिवीजन 31 का किया पैदल दौरा व अवाम के मसाइल की समाअत करते हुए मसाइल के हल के लिए किया कार्रवाई का आगाज व ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई कामों का लिया जायजा। डिवीजन नंबर 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरकियाती कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने आज भारी बारिश के दौरान अपने डिवीजन का बल्दिया ओहदेदारों के साथ पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर हालात का जायजा हासिल किया। इस तरह इन्होंने बारिश से मुतासिर घरों का दौरा करते हुए उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस तरह से इन्होंने
खुद पानी में उतरते हुए अवाम से इनकी मुश्किलात को जाना। इसी तरह से इन्होंने ईद उल अजहा के मद्देनजर सफाई के कामों का जायजा हासिल करते हुए बल्दिया ओहदेदारों को जंगी खतूत पर काम अंजाम देने की हिदायत जारी की और इनकी मौजूदगी में ही सफाई के काम अंजाम दिए गए। इसी तरह पानी की निकासी के लिए उन्होंने बल्दिया मुलाजिमिन को हिदायत जारी की और जल्द अज जल्द डिवीजन में राहत के कामों का आगाज किया। इस मौके पर इनके हमरा MHO श्रीनिवास, 5th जोन में SI मईपाल, सोहेल चौश, शेख शोएब, शमशू, मुदस्सिर व दीगर मौजूद थे। आर्मूर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। आर्मूर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह आर्मूर हल्के के दीगर मौज़ात के VRO ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 यौम से होने वाली तेज बारिश के सबब होने वाले नुकसानात के मुतालिक जानकारी हासिल करते हुए किनाल व तालाब के सतियाब में इजाफे के मुतालिक मुकामी जिला इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले एहतियाती इक़दाम के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारान अवामी नुमाइंदों से वाकिफियत हासिल करके अवामी नुमाइंदों ओहदेदारान को अवाम का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इंकशाफ किया। మన పెద్ద చెరువు సార్ ఇక్కడ నా బెల్మల్ల పెద్ద చెరువు సార్ ఇది గంగి చెరువు మరి ఎట్లా దాని మరి ఎటు పోతున్నాయి నీళ్ళన్నీ కలెక్టర్ గారికి చెప్పారు సార్ నేను చెప్పలేదు సార్ అయితే మనకు ఇక్కడ పక్కన ఆల్రెడీ పోతున్నాయి సార్ వాటర్ పోతున్నాయి అయితే చిన్నగా ఆల్రెడీ వాటర్ పోతున్నాయి చిన్న గండి కొట్టినాం సార్ ఎందుకంటే ఇక్కడ బండుకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి పక్క నుంచి ఆల్రెడీ వాటర్ పోతుందని కొంచెం వైడెన్ చేసినాం సార్ కొద్దిగా ఓకే ఓకే మిషన్ పెట్టి వైడెన్ ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా ఇబ్బంది ఏం లేదు సార్ అయితే జోధ్పూర్ దగ్గర వాటర్ ఫ్లో ఇంకా పెరుగుతుంది సార్ అక్కడ మరి అక్కడ జోధ్పూర్ గ్రామస్తులకు మాట్లాడి సర్పంచ్ చెప్పారా మాట్లాడినా సార్ ఇక్కడ ముంపుకేం గురి కాదు కదా ఏం లేదు సార్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్ అయితే ఇప్పుడు నందిపేట వాళ్ళను అటు గుర్దాన్పూర్ సైడ్ వెళ్ళకుండా ఆల్రెడీ సెక్రటరీకి చెప్పేసినాం సార్ అందరు సెక్రటరీలు కూడా అలర్ట్ చేయండి కంటిన్యూస్ ఇంకా 2 రోజులు వర్షాలు ఉన్నాయి కదా ईद उल अजहा व मुसलसिल बारिश के मद्देनजर डिवीजन अकाउंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान ने बारिश के दौरान अपने डिवीजन का किया पैदल दौरा, हालात से की वाकिफियत। ईद उल अजहा व गुज़िश्ता 2 दिन से हो रही बारिश के मद्देनजर डिवीजन अकाउंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान ने बल्दिया की खुसूसी टीम के साथ डिवीजन का बारिश के दौरान पैदल दौरा किया और ईद उल अजहा के मद्देनजर जारी सफाई के कामों का जायजा हासिल किया और कचरा जमा करने और पॉइंट्स का मुसलसिल सफाई के ओहदेदारों को हिदायत जारी की तरह से मुसलसिल बारिश के सबब नालियों की सफाई के कामों का जायजा लिया और कहा कि बारिश के दौरान नाली में कचरा जमा होने के सबब बारिश का पानी घरों में दाखिल हो सकता है। इस नालियों की भी जंगी खतूत पर सफाई के काम अंजाम दिए जाने की इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की कि वो ईद के मद्देनजर सफाई का खास ख्याल रखें और किसी भी तरह की मदद के लिए इनसे राब्ता करें। इस मौके पर इलाके के नौजवान, बुजुर्ग अफराद इनके हमरा बारिश मुतासर इलाकों का बल्दिया कमिश्नर के हमरा डिप्टी मेयर इदरीस खान व शहरी सदर मजलिस व बल्दी फ्लोर लीडर शकील फाजिल ने किया दौरा, वो जंगी खतूत पर इमदादी कामों का लिया जायजा। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी निज़ामाबाद इंचार्ज MLA की हिदायत पर डिप्टी मेयर इदरीस खान, शहरी सदर मजलिस व बल्दी फ्लोर लीडर शकील फाजिल ने बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल के हमरा शहर के बारिश मुतासर इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा हासिल कर शहर की नशीबी इलाकों में JCB के जरिए पानी की निकासी के काम अंजाम देने के लिए इन्होंने हिदायत जारी की। इस तरह से इन मसाइल को मुस्तकबिल हाल के लिए खिदमत लेने के लिए इन्होंने हिदायत जारी की और गरीब अवाम के लिए राहत के कामों को इनकी जानिब से आगाज किया गया। इस मौके पर इनके हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, MS सलीम, माउन कॉर्पोरेटर शहबाज, अरशद पाशा व दीगर मौजूद थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का जमा होना, महकमा बल्दिया के इंजीनियर्स की नाकामी, करोड़ों रुपए फंड्स बल्दिया ओहदेदारों ने किया बेजा इस्तेमाल। साबिका कॉर्प्स मेंबर सैयद कैसर का बयान। पिछला 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है निज़ामाबाद के अंदर। आप देख सकते हैं निज़ामाबाद के कई इलाके जैसे कि फुलांग, अहमदपुरा कॉलोनी, मुस्ताहिदपुरा, कोट गली, ओशमा गली, इस इलाकों में तो पानी भरे हुआ है। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रही है? मैं इंजीनियर सेक्शन को कह रहा हूँ कि क्यों इंजीनियर सेक्शन फ्लैप है। आप देख सकते हैं कि बोधन रोड के अंदर करोड़ों रुपए खर्चा किया गया है, लेकिन करोड़ों रुपए पानी में डाल दिया गया। जिस तरह से पानी जमा होता था पहले, उसी तरह से आज भी पानी जमा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट आज तक किसी भी किस्म का एक्शन नहीं ले रही है। मैं निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि
क्यों नेशनल डिजास्टर से निजाम आबाद के अंदर म्यूनसिपल में क्यों नहीं है? अगर लोग अगर मरते हैं, अगर लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है तो नेशनल डिजास्टर सेल जिम्मेदार होता है, वो काम करता है। तो आप देखिए यहाँ पर कई इलाके पानी में भरे हुए हैं। निजाम कॉलोनी के अंदर से मुझे फ़ोन आया है, लोग बता रहे हैं कि भाई हम कैसा जाए, हमको गोश्त बांटना है, हम हमारी गाड़ी है वो तो नहीं निकल सकती। आज परेशान हाल है आवाम, लेकिन यहाँ के लोग जिनको मुंतखब किया है, हमारे मेयर और डिप्टी मेयर और एमएलए साहब, जिनको हमेशा कहा जाता है कि मिस्टर डेवलपमेंट, मैं मिस्टर डेवलपमेंट एमएलए गणेश गुप्ता साहब से पूछ रहा हूँ कि आपका क्या ये मिस्टर डेवलपमेंट का खिताब ये अनडेवलपमेंट की तरफ से आपको मिला गया? क्या हो रहा है कि आप ऐसे एरियाज को विजिट करके क्यों नहीं देख रहे हो? करीब 8 साल हो चुके हैं आप एमएलए बनकर। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक बात, भेड़ बकरों की तकसीम पर 6000 करोड़ के कर्ज का मंसूबा, आबा व अजदाद का पेश इख्तियार करने वालों को माली इमदाद। वजीर आला KCR ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो यादव तबका और चरवाहों में भेड़ बकरों की तकसीम के दूसरे मरहले का आगाज करें। इन्होंने आज प्रगति भवन में विजरा और अहदेदारों के साथ भेड़ बकरों की तकसीम के प्रोग्राम का जायजा लिया। इस इजलास में वज़ीर फाइनेंस हरीश राव, वज़ीर अफजाइश मवेशियां श्रीनिवास यादव के अलावा आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, अपने आबा व अजदाद का पेशा इख्तियार करते हुए इसी को ज़रिए माश बनाने वाले तबक़ात को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन माली ताउन किया जा रहा है। ऐसे पेशों से वाबस्ता अफराद की ज़्यादा तादाद पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों की है। पसमानदा तबक़ात के अफराद की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में ऐसी स्कीमात शुरू की गई जो मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रही हैं। इन्हें स्कीमात के तहत यादव और चरवाहों के लिए मुफ्त भेड़ बकरियों की तकसीम का प्रोग्राम तेलंगाना में शुरू किया गया। पहले मरहले के तहत 5000 करोड़ की लागत से भेड़ बकरों की तकसीम अमल में लाई गई, जहाँ यादव और चरवाहों के हर खानदान मुफ्त भेड़ बकरों की तकसीम की गई, जिसके बेहतर नताइज बरामद हुए। अब बहुत जल्द दूसरे मरहले के तहत भेड़ बकरों की तकसीम का अमल शुरू किया जाएगा। इसके लिए हुकूमत 6000 करोड़ रुपए मुख्तस करेगी। वज़ीर आला ने महकमा फाइनेंस के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रकम का इंतजार करें। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से देही इलाकों की मैशियत मुस्तहकम हो रही है और इस्तिफादा कुनिंदगान में काफी खुशहाली देखी जा रही है। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की ज़ेर निगरानी में इस माह की 24 तारीख को रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR की सालगिरह तकरीब के पेश नजर 3,40,000 पौधे लगाए जाएं। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने इस माह की 24 तारीख को रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR की सालगिरह तकरीब के पेश नजर बालकुंडा हल्क़ा असम्बली में अवामी नुमाइंदे पार्टी से वाबस्ता कायदीन को 3,40,000 पौधे लगाने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट IT वज़ीर KTR की 24 तारीख को यौम पैदाइश के पेश नजर राज्यसभा मेंबर जोगनीपल्ली संतोष कुमार ने ग्रीन चैलेंज व हरितारम प्रोग्राम के तहत रियासत तेलंगाना में 3 करोड़ पौधे लगाने के मकसद तहत इस प्रोग्राम को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। उन्होंने बताया कि मंडल से वाबस्ता मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, MPTC, MPP, ZPTC, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन KTR की सालगिरह तकरीब के पेश नजर शजरकारी अंजाम देने का इंकशाफ किया। भैंसा शहर में सैलाब की सूरत हाल, बारिश मुतासर इलाकों का बल्दिया चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद ने किया दौरा। मोती तालाब के सतियाब में इजाफा होने पर मुकामी अवाम ने खुशी का इजहार करके रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई मोती तालाब पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब गुज़िश्ता साल पच्चला नरकुड़ा तालाब से तामीर करदा वेमुला सुरेंद्र रेड्डी के नाम से क़याम अमल में लाए गए किनाल से तालाब के सतह में इजाफा होने पर मुकामी अवाम ने खुशी का इजहार करते हुए रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत की बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब
तरक्याती कामों को तेजी के साथ रूबे अमल मिलाते हुए बालकोंडा हल्के को तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। प्रोग्राम में देही तरक्की कमेटी मेंबरान, TRS कायदीन, MPDC सरपंच, सोसाइटी चेयरमैन, मार्केट कमेटी मेंबरान, TRS मुआज़ा सदर व दीगर ने शिरकत की। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के सतियाब में इजाफे के बाइस जायद पानी को छोड़ने का प्रोजेक्ट इंजीनियर ने किया इंकशाफ। गुज़श्ता हफ्ते से होने वाली तेज बारिश के बाद श्री राम सागर प्रोजेक्ट के सतियाब में इजाफा होने पर फिलहाल श्री राम सागर में 4 लाख क्यूसेक्स पानी पहुंचने पर 2 लाख क्यूसेक्स पानी को 32 गेट खोलकर पानी का इखराज अमल में लाया जा रहा है, जबकि प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतियाब की गुंजाइश 1091 फीट की बिना पर फिलहाल 1090 फीट पानी जमा हो चुका है। इस तरह से प्रोजेक्ट में पानी की गुंजाइश TMC 90 के 88.5 TMC पानी को महफूज रखकर जायद पानी को छोड़ने का प्रोजेक्ट इंजीनियर ने इंकशाफ किया। ప్రాజెక్ట్ సేఫ్ గా ఉంటుందని చెప్పి మరి సిఈ గారు, ఎస్సీ గారు చెప్పడం జరుగుతున్నది. కలెక్టర్ గారు, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు కూడా వచ్చి మానిటర్ చేస్తా ఉన్నాం. అయితే దానికోసం 3.5 లక్షల ఇన్ఫ్లో ఉంది కాబట్టి 5 నుంచి 6 లక్షలు అవుట్లో పెట్టుకొని అట్లా మెయింటైన్ చేసుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాం. 45 గంటల్లో ఈ 85 TMCకి తెచ్చే ఏర్పాటు మేము చేస్తా ఉన్నాం. అయితే ఈ సందర్భంగా ఈ ప్రాజెక్టు కింద దిగువన ఉన్న ప్రాంతాల వారికి, అది గ్రామాలు ప్రజలు కావచ్చు, లోతట్టు ప్రాంతాలు కావచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి ఇప్పటికే సందేశం పంపించాం. మరి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా అన్ని గ్రామాల్లో మోహరించి ఉన్నాం కాబట్టి ఏమి ఇబ్బంది లేదు. మానిటరింగ్ మన కంట్రోల్లోనే ఉంది, పరిస్థితి అంతా కూడా మన కంట్రోల్లోనే ఉంది. అయితే నేను ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు దిగువ భాగాన ఉన్న ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, దయచేసి ఇళ్ళ నుంచి బయటకు రాకండి. వర్షం ఇవాళ రేపు కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి వాతావరణ శాఖ వారు సూచిస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి దయచేసి మీరు ఇళ్లలోనే ఉండండి. పొలాల దగ్గర కూడా పోవద్దు, బాగుల దగ్గరికి పోవద్దు, వంకల దగ్గరికి పోవద్దు, చెరువుల దగ్గరకు పోవద్దు. దయచేసి ఇళ్లలో ఉండండి. ఇవాళ రేపు 2 రోజులు ఇళ్లలో ఉండాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే మనం మన జాగ్రత్తలో ఉంటే మిగతాదంతా మేము కంట్రోల్లో చూసుకుంటాం. ప్రాజెక్టు నియంత్రణలోనే ఉంది. అయితే ఈ సావెల్ దగ్గర కూడా కొందరు ఆశ్రమంలో ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక 7 ఆశ్రమంలో ఉన్నారు. వాళ్ళని కూడా తీసుకురావడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు మరి జాగ్రత్త ఏర్పాట్లు చేస్తా ఉన్నాం. కలెక్టర్ గారు ఇప్పుడే ఈ నిర్మల్లో ఉన్నటువంటి NDA టీం కూడా, NDRF టీం కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. బోటు కూడా అలీసాగర్ నుంచి తెప్పిస్తా ఉన్నాం. ఆ బోటు NDRF టీం కలిసి ఆ సావెల్ ఆశ్రమంలో ఉన్న వారిని కూడా తెప్పించే ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. కానీ అంత ఇమీడియట్ గా అంత ఇదేం లేదు. ఇంకో 6-7 అవర్స్ అక్కడ వాటర్ లెవెల్ అంతగానో పోయే వీలు లేదు. కాబట్టి వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి ఏర్పాటు చేస్తాం. ఏది ఏమైనా నేను కింది ప్రాంతాల ప్రజలకు అందరూ కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నాం, మీరు దయచేసి ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దు. అట్లనే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వారు, R&D డిపార్ట్మెంట్ వారు, పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ వారు, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ముఖ్యంగా అందరూ కూడా ఫీల్డ్లో ఉండండి. దయచేసి చెరువులు ఎక్కడెక్కడ బ్రీచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ ఓవర్ఫ్లో అవుతున్నాయి, సర్ప్లస్ అవుతా ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా మానిటర్ చేస్తూ ఇమీడియట్ గా కలెక్టర్ గారికి విన్నవించాలి. కలెక్టర్ గారు ఒక కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తొందరలోనే మీకు ఆ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ కూడా, టెలిఫోన్ నంబర్ కూడా మీకు పంపిస్తాం. ఆ కంట్రోల్ రూమ్కి ఎవరైనా సరే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వారు కోఆర్డినేట్ చేయడానికి పనికొస్తుంది. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ముఖ్యంగా ఫీల్డ్లో ఉండాలి, సర్ప్లస్ చూసుకుంటూ ఉండాలి, ఎరోజన్స్ ఏమైనా చూసుకుంటూ ఉండాలి, ఇమీడియట్ గా సమాచారం ఇవ్వాలి. కట్టలు తెగిపోకుండా, ఒకవేళ కట్టలు ఏమన్నా తెగిపోతే ఇమీడియట్ గా దాని పనులు, టెంపరీ పనులు చేస్తూ ఉండాలి. అట్లాగే R&B డిపార్ట్మెంట్ వారికి కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చినాం, జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేయమని. ఎక్కడెక్కడ కల్వర్ట్స్ ఉంటాయో బ్రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళని కూడా ఇమీడియట్ గా రీస్టోర్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళ రోడ్స్ పోతే ఇమీడియట్ గా రీస్టోర్ చేసుకోవాలి, టెంపరీ రీస్టోర్ చేసుకోవాలి. పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా అట్లాగే రోడ్లను మానిటర్ చేసుకుని చెడిపోయిన రీస్టోర్ చేసుకోవాలి. కంట్రోల్ రూమ్ కూడా సమాచారం పంపించాలని చెప్పి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కూడా అలర్ట్ గా ఉన్నాయి. నేనే స్వయంగా వచ్చి పోచంపాటు ప్రాజెక్ట్ దగ్గర ఉన్నాను కాబట్టి, టోటల్ కలెక్టర్ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి, మా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సిఈ గారు, ఎస్సీ గారు కూడా ఇక్కడే స్టేషన్ చేస్తా ఉన్నాం. మేమందరం కూడా అలర్ట్ గా ఉన్నాం. అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అలర్ట్ గా ఉన్నాయి. ప్రజలు ఎలాంటి మరి భయాందోళనలకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తాం. कोरोना की नई शक्ल डेल्टा वायरस हवा से भी फैलता है। दूसरी लहर के मजीद 3 माह तक असरात का इम्कान।
डायरेक्टर महकमा डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान। डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना की नई शक्ल डेल्टा वायरस हवा के जरिए भी फैलता है, इसलिए घरों और घरों की बाहर भी मास्क इस्तेमाल का मशवरा दिया जा रहा है। कोठी में वाकई महकमा सेहत के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में डेल्टा वेरिएंट के तेजी से फैलाव के पेश नज़र एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत इस पर काबू पाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट का असर काफ़ी होता है। रियासत में आइंदा 2 से 3 माह कोरोना की दूसरी लहर के असरात देखे जा सकते हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। वज़ीर आला KCR की हिदायत पर 7 अजला के 11 मुकामात पर मेडिकल टीमों को रवाना किया गया, जहां कोरोना वायरस के ज़ायद केसेस दर्ज हो रहे हैं। ये टीम्स इन इलाकों में कोरोना पर काबू पाने के इक़दाम का जायजा ले रही हैं। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में फिल वक्त कोरोना के केसों में कमी दर्ज हो रही है। ताहम मुसलसल त्योहारों के पेश नज़र अवाम को मजीद चौकस रहने की ज़रूरत है। कोरोना के क़वायद पर तसाइली बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि मास्क के बगैर किसी भी तकरीब या जश्न में शिरकत न करें, शॉपिंग मॉल्स में हुजूम की शक्ल में जमा ना हो। इन्होंने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता साल अप्रैल से नवंबर तक कोरोना की पहली देखी गई। इन्होंने तशवीश का इजहार किया कि सियासी कायदीन कोरोना के क़वायद पर अमल नहीं कर रहे हैं, बिलखुसूस मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। रियासत में सियासी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। सियासी कायदीन मास्क का इस्तेमाल किए बगैर ही खिताब कर रहे हैं। इन्होंने सियासी कायदीन से अपील की कि वह अवाम की सेहत को मद्देनजर रखते हुए कोविड पर अमल करें। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना पर काबू पाने के लिए 1 लाख से ज्यादा मेडिकल अमला काम कर रहा है। गुज़िश्ता 1 साल से कोरोना पर काबू पाने के इक़दाम में महकमा सेहत के अलावा पुलिस और बल्दिया का अमला भी मसरूफ है। ऐसे हालात में अवाम को कोरोना से महफूज रहने के लिए सख्त एहतियाती इक़दाम करने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि रोजाना 1 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा 2 साल तक कोरोना वायरस के खिलाफ जदोजहद करनी पड़ेगी। डायरेक्टर महकमा सेहत ने कहा कि फिल वक्त कोरोना पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जाता है, तो ऐसी सूरत में कोरोना की तीसरी लहर आने के इम्कानात है। ताहम महकमा सेहत तीसरी लहर का सामना करने भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुल्क में कोरोना अफवात की तादाद 4 नहीं 40 लाख से ज्यादा। ताज़ा तरीन सर्वे में इंकशाफ, मुल्क की तकसीम के बाद सबसे बड़ी तबाही। हिंदुस्तान में कोरोना अफवात छुपाने का एक और सर्वे में इंकशाफ हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से जुमला 4.14 लाख अफराद की मौत वाक़ई हुई। ताहम हकीकत में मरने वालों की तादाद इससे 10 गुना ज्यादा। एक नए जामा सर्वे में इस बात का इल्म हुआ है। सर्वे में इस बात की भी तस्दीक की गई है कि मुल्क की आज़ादी के बाद इतनी बड़ी आफत और तबाही पहले कभी नहीं देखी गई। हिंदुस्तान के साबिक मालियाती मुशीर अरविंद के साथ सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के अलावा बारो यूनिवर्सिटी के दौर रिसर्च स्कॉलर्स ने यह सर्वे किया कि जिनकी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 1 जनवरी 2020 से जून 2021 के दरमियान कोरोना से मरने वालों की तादाद 30 लाख से 47 लाख तक होने का अंदाजा लगाया गया है। सरकारी आधा शुमार और ताज़ा सर्वे का जायजा लिया जाए तो मरने वालों की तादाद में कितना फर्क है, इसका अंदाजा हो जाएगा। मुतासरीन को हॉस्पिटल्स में हुजूम देखा गया या सही वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने से जिनके अमवात हुए या घरों में जिनके अमवात हुई। इन अमवात को कोरोना अमवात में शामिल न करने से अमवात की तादाद का सही अंदाजा नहीं लगाया गया। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कोरोना की अमवात लाखों में नहीं बल्कि कई मिलियन में पाई जाती हैं। मुल्क की तकसीम के बाद ये सबसे बड़ी तबाही व बर्बादी है। 1947 में मुल्क की तकसीम के मौके पर हिंदू मुस्लिम फसादात से तकरीबन 10 लाख से ज्यादा अमवात हुई थी। सर्वे में 3 तरीकों से मुल्क में कोरोना अमवात का जायजा लिया गया। मुल्क के 7 रियासतों में अमवात और पैदाइश के रजिस्ट्रेशन निजाम से डाटा हासिल किया गया। रियासती वज़ीर प्रशांत रे ने दाशरथी कृष्णाचार्य की यौम पैदाइश के पेश नजर मिनिस्टर क्वार्टर में वाक़ इनकी रहायश गाह में इनकी तस्वीर पर खिराज तहसीन पेश की। रियासती वज़ीर प्रशांत रे ने आज दशरथी कृष्णाचार्य की यौम पैदाइश के पेश नजर मिनिस्टर क्वार्टर में वाक़ इनकी सरकारी रिहायश गाह में इनकी तस्वीर पर भरपूर खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इनके साथ दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। रियासती दौर इख्तिदार में रेड्डी कबीले को मुस्तहिक मुकाम दिलाने का एड़पल्ली मंडल पार्टी सदर ने किया इंकशाफ। रेड्डी किले से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने श्री राम को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत
बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की ज़ेर निगरानी में रेड्डी किले से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद को सहूलियात पहुँचाने का इज़हार करते हुए कहा कि सदी गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ रेड्डी किले से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनिवास, साइलू गंगाराम व दीगर ने शिरकत की। దీంతో మూడోసారిగా ఎన్నిక చేసినందుకు ఎమ్మెల్యే గారికి మేము కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాము. ఇంతకుముందు లాగానే మేము అన్నగారి వెంట నడుస్తామని తెలియజేస్తున్నాము. ఎమ్మెల్యే గారికి ఇంతకుముందులాగా మద్దతు తెలిపినట్టు ఇక ముందు కూడా మా అన్నగారి శ్రీరామన్న గారి ఆధ్వర్యంలో भीमगल मंडल में गुज़िश्ता 3 यौम से जारी तेज बारिश के बायस केनाल व तालाब के सतहियात में इजाफा हो गया। भीमगल मंडल में गुज़िश्ता 3 यौम से होने वाली बारिश की वजह से केनाल तालाब के सतहियात में इजाफा होने के अलावा कई मुकामात पर मकानों में पानी दाखिल हो गया। तालाबों और कुंटे में बारिश की वजह से पानी का तेज बहाव दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मौज़ात में की गई तहक़ुम-रेज़ी ज़ेर-आब आ गई, जिस पर भीमगल म्यूनसिपालिटी में वाक़ई अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत म्यूनसिपल दफ्तर में कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया, जो कि 24 घंटे दस्तयाब रहने का म्यूनसिपल चेयरपर्सन मल्लिला राजश्री लक्ष्मण व म्यूनसिपल कमिश्नर गोपू गंगाधर ने किया। टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी ने मरकजी हुकूमत पर दस्तूर के हुकूक को पामाल करने का किया इंकशाफ। टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर ने कहा कि मरकजी हुकूमत पेगासस स्पाईवेयर के तहत अवाम से मुतालिक ज़ाती मालूमात की जासूसी करते हुए अपोजिशन कायदीन व जर्नलिस्ट के मुशावरत को गैर कानूनी तरीके से समाअत करके अवाम को दस्तूर की जानिब से फ्राहम करदा हुकूक को पामाल कर रही है। और आज टीपीसीसी सदर के अहकामात के मुताबिक चलो राजभवन घेराव प्रोग्राम में शिरकत न करने के लिए 3 टाउन पुलिस ने टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर और कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित को कबल अज वक्त हिरासत में ले लिया गया। मौसमी बारिश के बायस बरक़ी से मुतालिक मसाइल हल करने के लिए कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया। बरक़ी सारिफिन को इत्तला दी जाती है कि मौसमी बारिश की बायस बरक़ी से मुतालिक कोई भी मसाइल रहने पर जिम्मेदार लाइनमैन या सबस्टेशन के फौरी तौर पर इल्म मिलाए और इससे मुतालिक जिला बरक़ी दफ्तर में कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया, जिसका कंट्रोल रूम नंबर 9440811600 है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत में जारी तेज बारिश के बायस ओहदेदारान चौकन्ने रहे। क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी को CM-KCR की हिदायत। NDRF मेंबरान को फिलफूर रवाना करने के लिए CM-KCR की जानिब से CS सुमेश कुमार को अहकामात जारी किए। मुतहदा जिला निज़ामाबाद में भारी बारिश के सबब सैलाब जैसी सूरत हाल, आब ज़ख़ायर लबरेज। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने दशार्थी कृष्णाचार्य की यौम पैदाइश के मद्देनजर मिनिस्टर क्वार्टर में वाक़ई सरकारी रिहाइशगाह में इनकी तस्वीर पर ख़िराज तहसीन पेश की। आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह से तेज बारिश के बायस अवाम को चौकन्ना रखने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर डिप्टी मेयर इदरीस खान वफद ने बल्दिया कमिश्नर के हमरा बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए राहत के कामों का किया आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।